हो सकता है कि भाई पूरी पूरी वेबसाइट का प्रमोशन हो, मतलब समझ रहे हो। अभी जो हाल ही पे इंडियन नेवी की भर्ती को लेके एक नोटिस वायरल हुआ, पूरे यूट्यूब पे वीडियोस बन चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। बट मैं दोनों वे से बात करने वाला हूँ, डिसाइड आपको करना है। वैसे मैं कहूँगा 26 तारीख ही आपको बताएगा कि क्या होने वाला है, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड आएंगे, विदाउट परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड आएंगे, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, फीस लगेगी कि नहीं लगेगी, डीओबी आपका सरकारी एग्ज़ाम सरकारी रिजल्ट वाली रहेगी कि नहीं रहेगी, आपका जो इसमें दिया हुआ है ये रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो बने रह सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली मतलब हमारे चैनल पे वो क्लियर हो जाता है, और इंडियन कोस्ट गार्ड को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं। अब इंडियन नेवी ने एक, वैसे इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, उन्होंने शॉर्ट में उनका पहले का नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड है कि आपको किसी भी मतलब अदर वेबसाइट पर बिलीव नहीं करना है। मैं आपको दिखाता हूँ चल के, करेंट इवेंट्स में उन्होंने पहले ही डाला था, ठीक है। चलो वो अभी हटा लिया गया, चलो इसे छोड़ो। मैं बताता हूँ पहले ऑफलाइन का क्यों हो सकता है। आज से लगभग ये रियल अपने जितने जेन्युइन बंदे हैं ना, अपने जितने भाई उन्हें मैं बताता हूँ। आज से लगभग 3 महीने पहले मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे बात की थी मुझसे, एक लड़का था, मैंने उसे बिल्कुल हल्के में लिया था। वो बोल रहा था भाई इस बार से पेपर ऑफलाइन होगा, नेवी इसी वजह से डिले कर रही है। मैंने उससे पूछा था ऐसा क्यों, तो बोल रहा था कि भाई जो सेंटर्स पे, जब नेवी का जो सेंटर है जैसे डबल ए का, तो वहाँ पे जो कैंडिडेट जा रहे हैं, तो भाई आगे पढ़ाई तो होती है, तो उस लेवल का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। मतलब हुआ क्या कि यहाँ से पेपर वगैरह काफ़ी गड़बड़ कैंडिडेट ऐसा होते हैं जो लाइक आप सभी समझते हो ना, फेक एक टाइप के वहाँ पहुँच जाते हैं। मतलब ऐसी वैसे से कहीं से सेटल करके ऐसा कुछ गड़बड़ टाइप का करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं, निकल तो जाते हैं यहाँ से, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर उनका जो आगे का रिस्पॉन्स होता है ट्रेनिंग पे कुछ पता तो है नहीं। तो जो मीन्स जो रियल वाले बंदे होते हैं, जो जेन्युइन टाइप के बंदे हैं, वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। मतलब जो भाई होते हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, मेन रीज़न यहाँ पे ये बन के आ जाता है, ऐसा वो बोल रहा था। बट मुझे लगा कहाँ यार ऐसा, मैं किसी से बोलूँगा तो बेमतलब में मुझे बातें सुनाने वाला बोलेगा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बाकी बारी वगैरह 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 एवरीथिंग। सो ऐसा कुछ था सीन, ठीक है। वो मुझे लगा कि अब आप ऑफलाइन कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं, अभी इस नोटिस की डिस्कस कर लेते हैं कि इस नोटिस में क्या क्या दिया हुआ है। देखो एज का मैं बता दूं, क्लियर बताऊं तो भाई 26 तारीख तक वेट करो, ठीक है। जो भी होगा देखा जाएगा। अगर एडमिट कार्ड परसेंटेज बेस पे आएगा तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। और मौका क्या नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म तो फिल कर पाएंगे लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जब परसेंटेज बेस पे ही आना होगा तो फिर हाई परसेंटेज वालों को नेवी रिकमेंड करता है। डबल ए का तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाता है, डबल ए का कट ऑफ तो 90 तक पहले जाता था, अभी तो मुझे लगता है 90 से कम क्या 500 वैकेंसी होता है, और ही कम ज़्यादा ही जाएगा अगर परसेंटेज बेस पे आया तो, ठीक है। ये सब एक्सपेक्शन है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एजुकेशन, इसके बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं, फेक है या रियल है ये मैटर नहीं करता। बट एक बात और है मुझे कि भाई, एक बात है कि कोई इतनी सारी की सारी चीज़ें फेक क्यों टाइप करेगा। तो बस यहाँ पे केवल एक ही चीज़ निकल के आ सकती है, वेबसाइट प्रमोशन के लिए, क्योंकि पूरा यूट्यूब वैसे किसी से प्रमोशन होता नहीं, होता तो कोई उसके चार्जेस लेता, लेकिन है क्या यहाँ पे अभी सिंपल सा प्रमोशन हो रहा है। तो ये भी एक सॉलिड सा रीज़न बन के आ सकता है। बट अपना क्या काम है भाई, उसे क्लियर करना, तो चलो क्लियर कर रहे हैं। एज की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो वैकेंसी की बात करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 5 वैकेंसी डबल ए के लिए, 2000 वैकेंसी एसएसआर के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 60% दिया हुआ डबल ए के लिए कम से कम मार्क होने चाहिए। और आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एसएसआर के लिए आपका मैथ फिजिक्स, और ये भी आपका परसेंटेज, मतलब यहाँ पे आपको मैथ फिजिक्स वगैरह पास होना चाहिए, एसएसआर के लिए सेम। उसके बाद आपका डीओबी भाई आ जाती है, 1 फरवरी 2001 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए। पे ये हटा दो, प्रमोशन हटा दो, और सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अब देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया पे जिसने भी टाइप किया, तो ये कोविड ओविड वाला बाद ही में अभी ही टाइप किया गया भाई, या तो टाइपिंग जिसने की है, तो भाई इतना जॉब मतलब क्यों करेगा कोई इतना बकवास टाइप का, समझ सकते हो। मे भी हो सकता है वेबसाइट प्रमोशन के लिए। चलो, ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एन एक्सेप्शन इज बीइंग मेड इन पब्लिक इंटरेस्ट वेयर इन अप्रॉक्सीमेटली 10,000 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड अप फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड पीएफटी। मतलब पहले ही एक ही दिन में सब कुछ होने लगता है, फिर मेडिकल एग्जाम को छोड़ के आपका फिजिकल टेस्ट एक ही दिन में हो जाता है। मैंने दिया जालंधर सेंटर पे, ठीक है, जिसमें लगभग 10,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा अलग अलग डेट्स पे, जिसमें आपका पहले आपका रिटर्न होगा, रिटर्न में लगभग 300 को बुलाया था उधर, और लगभग 21 कैंडिडेट रिटर्न क्वालिफाई कर पाए थे। उसके बाद उनका पीएफटी होता है, 1-2 पीएफटी में फेल होते हैं, बाकी सभी को मेडिकल एग्जाम का डेट दे दिया जाता है।
अच्छा, मेडिकल एग्जाम भी उसी दिन होता है, सॉरी, मेडिकल एग्जाम भी उसी दिन होता है, ठीक है, री मेडिकल के लिए डेट मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं 21 डेज, तो ये आपका पीएफटी वगैरह हो जाएगा। उसका रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं। हिंदी एंड ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका रिटन टेस्ट होगा। यहाँ पे ऑनलाइन की कहीं बात नहीं की जा रही, 4 टाइप में फिल होगा, वही आपका सिलेबस होता है। उसका यहाँ पे ये सारा का सारा 1 घंटे का पेपर होगा। पीएफटी वगैरह सेम डे पे कंडक्ट कराया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिया हुआ है कि 1.6 किलोमीटर का रन होगा 7 मिनट में, 20 स्क्वाट्स कराए जाएंगे, 10 उठक बैठक और 10 आपके पुशअप्स। मेरिट लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिपेयर आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे आपका तैयार किया जाएगा। जो भी बनता है AA के लिए अप्रॉक्सीमेटली 600 कैंडिडेट को और SSR के लिए 2500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। फाइनल स्टेट वाइज, ये आपका स्टेट वाइज बनेगा। ये ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट के बेसिस पे बनने वाला। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेता हूँ, तो ये कोई अभी ज़रूरी है नहीं। हाँ हटाओ, अभी आ जाते हैं इधर, रुकना एक सेकेंड, ठीक है। द एप्लीकेशन ओके, ये सब कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूँ, ये वाली सॉरी यार, थोड़ा सा रिटन एग्जामिनेशन में वेरी स्टेट टू स्टेट, मतलब आपका कट ऑफ है जो स्टेट बाई स्टेट थोड़ा अलग हो सकता है। तो SSR के लिए होता है स्टेट वाइज अलग ही अलग वो करते रहते हैं। आगे यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि हाउ टू अप्लाई की। तो भाई इन्होंने बोला है 26 से 30 अप्रैल के बीच में आपका केवल फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। केवल 4 दिन के लिए इन्होंने बोला। ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले से रजिस्टर हो तो ठीक है, और नहीं रजिस्टर हो तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी फर्दर, और उसके बाद आपके सारी डिटेल्स चेक की जाएंगी, और अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो आप उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। बाकी सारी की सारी अपडेट चीज़ें आपको बतानी हो, आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है क्या कैसा क्या होगा। मिसबिहेव वगैरह नहीं करना चाहिए, कहीं भी आगे गड़बड़ करते हो तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मतलब बिवेयर ऑफ एजेंट्स वगैरह से आपको बिवेयर रहना है। वार्निंग वगैरह डिस्क्लेमर वगैरह भी यहाँ पे इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली मतलब पहले से पहले ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इट इज मैंडेटरी टू सबमिट अ नेगेटिव RT-PCR लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ COVID-19 फ्रॉम गवर्नमेंट ICMR एक्रीडेटेड लेबोरेटरी बाई कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। मतलब आप जब रिटन एग्जामिनेशन देने जाओगे, बताओ मुझे ये लगता है भाई इतना कोई ये सब बवाल क्यों टाइप करेगा। बाकी जिसका जैसा हो, आपके जो इसके लेके मतलब विचार हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ भाई मेरे अकॉर्डिंग सही है, मेरे अकॉर्डिंग फेक है, मेरे अकॉर्डिंग राइट है। मैं पहले से पहले हर एक चीज़ को क्लियर करता रहता हूँ। तो 2 चीज़ें मैंने बता दिया है कि भाई या तो पहला नंबर क्या, अगर ये फेक है तो वेबसाइट वाले जो आपने देखा उनका फुल चल रहा है मोटिव कि हम मतलब कैंडिडेट को क्या करें, कैंडिडेट को हम अपनी वेबसाइट पे लाएं और मतलब यूजर्स बढ़वाएं। एक तो ये हो सकता है फेक वेबसाइट का फेक नोटिफिकेशन। उसके बाद दूसरा नंबर जेन्युइन भी मुझे लग रहा है। जेन्युइन लगने के मैं बताऊं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मुझे जेन्युइन लग रहा है। रीज़न यही बन के आ जाता है कि इतना सब कोई फेक क्यों टाइप करेगा, किसके पास इतना टाइम है। लेकिन फिर वही लॉजिक घूम के आ जाता है कि भाई वेबसाइट प्रमोशन। तो ये थी चीज़ें जो आपके पर्सनल व्यूज़ हों वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब वैसे जो सरकारी एग्ज़ाम वाले शो कर रहे थे उनका 2002 DO भी था, अगस्त के महीने से स्टार्ट हो रहा था। अब इनका फरवरी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें चांसेस तो ज़्यादा कैंडिडेट को मिल जाएंगे, लेकिन फॉर्म फिलिंग करने के बाद तो आप समझ ही सकते हो। तो जो भी सीन क्रिएट होता है वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। बाकी डू शेयर इफ़ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई दिक्कत का सीन नहीं है। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।